कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कल सुबह 6:15 के बाद इस जगह पर पूरे 50 करोड़ नोटों के 500 रुपए की बड़ी बड़ी बंडल मिलेंगे। जल्दी से आकर इन्हें ले, जो आखिरी बार बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, आज तक मेरी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुआ है। अगर यह बात झूठ ही निकली तो पूरे 25 लाख रुपए इनाम में दूंगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि आखिर आपको कौन बर्बाद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यह बाहरी ताकतों का परिणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि कई बार हमारे करीबी ही हमारे सबसे बड़े गद्दार साबित होते हैं। आपका परिचय में 3 गद्दारों के नाम आए हैं। यह गद्दार न सिर्फ आपके करीबी हैं, बल्कि उन्होंने आपके जीवन को नर्क बना दिया है। जब आपका परिचय को बागेश्वर बाबा ने देखा तो वह भी हैरान रह गए। इन गद्दारों के नाम जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये गद्दार आपके अपने ही हैं, जिनमें एक आपके घर में ही रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदारों में से है। यह तीनों दुश्मन आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले गद्दार आपके घर का भेदी है। ये व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है और आपकी बहुत करीब है। ये वह व्यक्ति है जिस पर आपने हमेशा भरोसा किया है और जिसे आप अपनी हर बात बताते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह आपकी हर कदम पर नजर रखता है और आपकी हर योजना को नाकाम करने का प्रयास करता है। दूसरे और तीसरे गद्दार आपके करीबी रिश्तेदारों में से हैं। यह लोग आपके परिवार के सदस्य हैं और आपके साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। अपने इन लोगों पर हमेशा विश्वास किया है और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है। लेकिन यह लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जब बागेश्वर बाबा ने आपका परिचय को देखा तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इन गद्दारों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोग आपके जीवन को नर्क बना रहे हैं। बाबा ने कहा कि इन गद्दारों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप उनके खिलाफ उचित कदम उठा सकें। 15 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। इन दुश्मनों ने आपके पूरे घर को बर्बाद करने की योजना बना ली है। यह लोग आपके परिवार को विभाजित करने और आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत यहाँ सटीक बैठती है। इस स्थिति में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये समय है जब आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी का परिचय देना होगा। सबसे पहले आप इन गद्दारों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कदम उठाएं। अगर आपको संदेह है कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो आप उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखें और उसके हर कदम का जायजा लें। इस कठिन समय में परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें और उनसे सलाह लें। वे आपकी मदद कर सकते हैं और आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इस स्थिति में भगवान पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान पर भरोसा रखें और उनके मार्गदर्शन में सही निर्णय लें। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। गद्दारों का सामना करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अगर आप इन गद्दारों का सामना नहीं करेंगे तो यह लोग आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए इन गद्दारों का पर्दाफाश करें और उनके खिलाफ उचित कदम उठाएं आपके लिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर यह 3 दुश्मन मिलकर आपकी जिंदगी को नर्क बनाने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 12 सालों से यह दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके तो करवा ही रहे हैं, साथ ही समझ में पूरे मोहल्ले में आपके खिलाफ अफवाह भी उड़ा रहे थे। ये दुश्मन आपके साथ रहकर आपके खिलाफ ही गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जायदाद धड़कना चाहते हैं, आपके परिवार को मिट्टी में मिलना चाहते हैं।
और जब बागेश्वर बाबा ने उनके नाम निकाले हैं दोस्तों, तो बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि इन दुश्मनों के ऊपर आप हद से ज्यादा विश्वास करते थे। इन दुश्मनों के ऊपर आप हमेशा निर्भर रहते थे, क्योंकि आप दोस्तों अपने आप पर थोड़ा कम भरोसा करते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपसे कह दें कि यह जहर नहीं है, ये तो मिठाई है, खा लीजिए, तो आप उनकी बातों में आकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वह शहर है, क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा रखा है। आप पूरी तरह से उनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इसी के वश में हैं, और बहुत जल्द आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब यह दोस्त बहुत ताकतवर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में यह बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेलने वाले हैं। इनका नाम बताऊंगा, इनकी पहचान करना सिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। आज अगर इनका नाम पता नहीं जाना तो दोस्तों बहुत देर हो जाएगी कल तक। दोस्तों, पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं और अब इन कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब आप बस शांति और खुशी चाहते हैं और हर समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्रों की उल्टी चाल आपको परेशान कर रही है। और आने वाले 7 दिन आपके जीवन में कैसे होंगे? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है? कैसे आप उसे पहचानेंगे और उससे बच पाएंगे? यह एक ऐसा इंसान हो सकता है जो मीठी बातें करके आपके जीवन में प्रवेश कर ले, परंतु बाद में आपको तकलीफ देकर चला जाए। इसके अलावा इन दिनों में आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी साजिश का शिकार बनना पड़े, जैसे बलि का बकरा बना दिया जाए। ठीक उसी तरह जैसे एक बकरा बलि के लिए चढ़ा दिया जाता है, आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए इन दिनों सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। यदि आप समय रहते संभालते नहीं हैं तो आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। आपके विरोधियों की स्थिति कमजोर हो रही है, लेकिन उनका अहंकार अभी भी बरकरार है। इस बार सितारों ने कुछ गहने और खतरनाक संकेत दिए हैं। आप में एक खासियत है कि चाहे आपको कितने भी धोखे मिले, आप आसानी से हार नहीं मानते। आपके भीतर का दृढ़ निश्चय आपको हमेशा आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है, परंतु हालात के चलते आप अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चिंता ना करें, आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कुछ अहम परिवर्तन हो सकते हैं। यह तय मानिए कि आने वाला समय आपके लिए कई खुशियों की सौगात भी लेकर आ सकता है, खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दौरान। लेकिन सावधान रहें, कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता से जल सकते हैं। जैसे ही आप कोई सफलता हासिल करते हैं, तुरंत ही लोग आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। यदि आपने कहीं से कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त किया है तो थोड़े संयम में रहे और अपनी खुशियों का प्रदर्शन न करें। ज्यादा दिखावा करेंगे तो लोगों की नजरें जल्द ही आपकी खुशियों पर पड़ सकती हैं। दोस्तों, जब थोड़ी बहुत खुशी या पैसा हाथ आता है तो हमें उसका संभल कर उपयोग करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी सी आर्थिक सफलता या खुशी मिलने पर लोग इसे दिखाने लगते हैं, पर ध्यान रहे कि ऐसे में दूसरों की बुरी नजरें लगते देर नहीं लगती। इसलिए जो भी खुशी या संपत्ति आपको मिली है उसे सादगी से जिएं और अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि समय कभी-कभी बहुत अप्रत्याशित तरीके से पलट सकता है। सफलता का असली अर्थ क्या है? मान लीजिए आज आपके पास एक साइकिल है और आप उसमें खुश हैं। कल को आप गाड़ी या कार भी ले सकते, लेकिन साइकिल खरीदने की जो पहले खुशी थी वह बड़ी कार लेने पर भी नहीं मिलेगी। चीजें बदलती रहती हैं और उनके साथ खुशी भी कम होती जाती है। जिंदगी में असली सुख इसी में है कि हम जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। आज अगर आपको साधारण भोजन में भी संतोष मिल रहा है तो यह एक बड़ी बात है, क्योंकि जीवन में जितनी अधिक सुख सुविधाओं की ओर हम बढ़ते हैं उतनी ही उनकी आदत हमें खुशी से दूर कर देती है। कई लोगों के पास महंगे बिस्तर हैं, फिर भी रात को चैन से सो नहीं पाते। दूसरी तरफ जो लोग साधारण चटाई पर सोते हैं और चैन की नींद लेते हैं वह सच में खुशनसीब है। यही जीवन का असली अर्थ है।
अपनी खुशियों को बाहरी दिखावे से दूर रखना और उसमें सच्ची संतुष्टि पाना। अगर हम हर छोटी छोटी चीज में खुश रहना सीख लें तो बड़े सपनों का पीछा करने की इज्जत दो जहर से बच सकते हैं। अब बात करें अगले 7 दोनों की, जो आपके जीवन में खास बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपके कई सपने सच होने वाले हैं और आने वाले समय में ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि आपके जीवन में वह कौन सी घटना है जो आपको परेशानी में डाल सकती है। साथ ही यह भी समझ पाएंगे कि किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका जीवन समस्याओं से सुरक्षित रहे। 24 घंटे में जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है उसकी सच्चाई सुनकर आपके लिए भावनाओं को संभलना मुश्किल हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके घर और आपके जीवन में जो घटने वाला है वह वास्तव में आपकी जिंदगी को झगड़ोद सकता है, लेकिन साथ ही इस घटना के पीछे भगवान का एक संदेश भी छुपा हो सकता है। अब समय आ गया है कि आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिले। इतने समय से दुखों का जो सिलसिला चला आ रहा था वह अब अपने अंतिम चरण में है। कहते हैं ना, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और अब आपके जीवन में भी वह सुनहरी सुबह आने वाली है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। अब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी का फल मिलने का समय आ गया है। पिछले कठिन समय में आपने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अब वह दिन आने वाला है जब आपको अपनी मेहनत का वास्तविक फल प्राप्त होगा। बस अपने दिल और मां को शुद्ध रखें। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों का भला सोचता है और हर किसी के लिए शुभकामनाएं रखता है, उसके साथ बुरा करने की दुनिया लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसकी सच्चाई उसे हर मुसीबत से बचा लेती है। पिछले समय में आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, कई मुसीबत का सामना किया है और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश है, परंतु अब समय आ गया है कि आपके जीवन से यह सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। यह आने वाली घटना आपके जीवन की हर मुसीबत का अंत कर देगी। यह पल आपके लिए दिल की धड़कनों को तेज कर देने वाला होगा। अब वह समय नजदीक है जिसका इंतजार आप इतने समय से कर रहे थे। भगवान ने आपकी सुन ली है और जल्द ही आपके जीवन में वह खुशियां आने वाली हैं जिनका अपने वर्षों से सपना देखा था। यह वीडियो आपके विश्वास पर आधारित है, इसलिए इसे मजाक न समझें। अगर आप इस पर विश्वास रखकर इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। केवल वही व्यक्ति इसे देखें जिन्हें खुद पर और इस वीडियो में कही गई बातों पर विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति अब आपको नजर से दिखेगा खुद ही उसे बुरी नजर का शिकार हो जाएगा। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और आपके कामों में रुकावट डाल रहा है। आप शायद सोचते हो कि यह व्यक्ति आपका भला चाहता है या फिर आपका करीबी है, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। यह व्यक्ति आपके भले की बजाय आपको नीचा दिखाने और आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश में है ताकि आप उससे ज्यादा सफल न हो पाए। आज मैं इस दुश्मन की पहचान करूंगा ताकि आप उसे पहचान सके और सावधान रह सके। बहुत दुख और परेशानियां आपने झेली, लेकिन अब आपके जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और आपके जीवन में एक नई अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब समय आ गया है कि आप अपने उन सपनों को पूरा होते देखें जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, आपकी 3 ऐसी आदतें हैं जो आपके दुश्मनों को बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का अवसर देती हैं। इनमें सबसे पहली गलती है आपका भोलापन। आप दिल से बहुत अच्छे और ईमानदार हैं और यह सच में एक अच्छी बात है, लेकिन आपका यह भोलापन कई बार आपके खिलाफ काम करता है। आप दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और आपके अपने लोग ही इसका गलत फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि आप जल्दी उनकी बात मान जाएंगे और वे इसका फायदा उठाते हुए आपको बार बार धोखा देते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने इस भोलेपन पर नियंत्रण रखें। किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास ना करें, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो। अपनी खुशियों को सुरक्षित रखें और सोच समझकर निर्णय ले। लोग आपकी खुशियों से जलते हैं और चाहते हैं कि आप निराश और दुखी रहे, इसलिए वे आपके जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं।
इसलिए अब आपको अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करना होगा। आज का दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना देंगे। आज आपके जीवन में 3 ऐसी अद्भुत सुखद घटनाएं घटने वाली हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। अगर आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे तो यह आपकी किस्मत को एक नई दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए ब्रह्मा का आशीर्वाद है। इसे हल्के में न लें और मजाक समझने की गलती बिल्कुल ना करें। भगवान का आशीर्वाद सबको नहीं मिलता, पर कल सुबह 4:44 के बाद आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है, और अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो इसे अंत तक देखिए। यह आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखें। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहेगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। दरअसल आप अपने जीवन में 3 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण देवी देवता आपसे नाराज हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में प्रगति रुक गई है, सफलता आपके हाथ नहीं लग रही और आप बार बार असफल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपकी किस्मत एकदम से चमक उठेगी। आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि दुनिया आपका जलवा देखेगी। आपके भाग्य का सितारा 6ठे स्थान से सीधा 7वें स्थान पर पहुंच जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। ये भविष्यवाणी आपके लिए किसी ने भी पहले कभी नहीं की होगी, और यही कारण है कि आप अब तक सही मार्गदर्शन से वंचित रहे हैं। अगर पहले किसी ने यह भविष्यवाणी की होती तो आज आप गरीबों में जीवन नहीं जी रहे होते। आज आप करोड़ों के मालिक होते। आपके पास वह हर चीज होती जिसके लिए आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको सही दिशा नहीं मिली है। इसी वजह से आप खाली हाथ रह गए हैं। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका वक्त बदलने वाला है। आपका भाग्य आपके पक्ष में आने वाला है और आपकी किस्मत चमकने वाली है। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा मार्गदर्शन लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका पालन करते हैं तो आपका जीवन एक झटके में बदल सकता है और आप करोड़पति बनने की ओर बढ़ सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने वर्षों से मेहनत की है। चाहे वह गाड़ी हो, बांग्ला हो, दौलत हो, रुपया पैसा हो, सभी चीजें आपके पास होंगी। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा और अनोखा चमत्कार साबित हो सकता है। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जी हाँ, इसलिए मूर्खता वाले कार्य मत गणना और वीडियो को पूरा का पूरा देखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखेगा। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी लिख दे जय बजरंगबली, जय छठी मैया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन 3 दुश्मन हैं जो आपके साथ ही रहते हैं, आपकी थाली में ही कहते हैं और उसी में छेद कर रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए माता जी का नाम लेते हैं और आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कमजोरी है कि आप भविष्य की चिंता बहुत करते हैं। भविष्य की चिंता कर करके आप अपने आज को भूल रहे हैं, आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। आप दोस्तों ये बात भूल चुके हो कि भविष्य बनता तभी है जब हमारा आज अच्छा होगा। अगर आप अपने आज में खुश हैं तो आने वाला कल भी खुशनुमा होगा। लेकिन आप लोग अपने कल की दोस्तों सच में अपने आज को ही खराब कर रहे हैं।
आपको मैं बता दूं कि आप में से कई लोग अपने बीते हुए कल को सोच सोच कर भी परेशान होते हैं। तो आइए हम आपको शास्त्रों में छठ मैया के कुछ विशेष उपाय आपको बताते हैं, जिन्हें करने के बाद आपको सफलता 100% मिलकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा का पर्व छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित है। इस महापर्व को 4 दिन तक मनाया जाता है। कार्तिक माह में मनाए जाने वाले इस त्योहार के पहले दिन नहाए खाए की परंपरा को निभाया जाता है। इसके अगले दिन खरना पूजा होती है। इसके बाद निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इसके अगले दिन व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इस दौरान जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को सच्चे मन से करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को छठी मैया और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस महापर्व से जुड़े 5 बड़ी संकेतों के बारे में। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी छठी मैया है। इस महापर्व के दौरान विधि पूर्वक छठी मैया के संग सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। सपने में छठ पूजा को देखना शुभ माना जाता है। सपने में छठ पूजा देखने से जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आने के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा के लिए चावल और गुड्डा की खीर बनाई जाती है। छठी मैया की पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगाएं। दोस्तों, पीतल का पात्र, फल, सुपारी, चावल, सिंदूर, फूल, एक थाली, पान, गाय का घी, शहद, धूप, शकरकंदी, गुड़, सूप, पानी वाला नारियल, गुड़, अरवा का चाल, गंगा जल, बांस की 2 बड़ी टोकरियां, ठेकुआ का भोग, गेहूं, चावल का आटा, 5 पत्तियां लगे हुए गन्ने समेत आदि। छठ पूजा के बाद प्रसाद और शरबत का सेवन कर सकते हैं। भोजन में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को तो हर कोई जल देता है, लेकिन छठ पूजा के दौरान तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे क्या मान्यता है। छठ महापर्व खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। 4 दिवसीय यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। यह पर्व दीपावली के कुछ दिन बाद आता है। हर साल छठ पूजा का आरंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाता है और सप्तमी तिथि पर इसका समापन होता है। पहले दिन नहाए खाए की परंपरा के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है और दूसरे दिन खरना की रस्म पूरी की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।